दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कल्पतरु के इस नए अध्याय में। सफलता का अहंकार असफलता के जुझारूपन के आगे घुटने टेक देता है। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जब माना जाता है कि सफलता के लिए कोई भी कीमत बड़ी नहीं है। आखिर सफलता की सीमा क्या है और कैसे जानेंगे कि आप सफल हुए या फिर सफलता की परछाई ही टटोलते रह गए। शाब्दिक तौर पर सफल का अर्थ फल से युक्त है एवं असफल फल से विहीन है। फल की प्राप्ति के विषय में गीता का ज्ञान है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। वर्तमान के संदर्भ में कई मायनों में यह ज्ञान विरोधाभास युक्त प्रतीत होता है। आज जिसे देखिए वह इस श्लोक में निहित ज्ञान की पूर्ण अवहेलना करते हुए फल प्राप्ति के निमित्त मात्र से ही प्रत्येक कर्म करता है, और जिसे फल नहीं मिलता उसके द्वारा की गई कोशिश, उससे उपजे अनुभव की कोई पूछ नहीं होती। ऐसे असफल लोगों के लिए समाज सहानुभूति प्रकट कर सकता है, पर उनका चरित्र अनुकरणीय कदापि नहीं होता। मनुष्य के हाथों में सिर्फ कर्म करने की स्वतंत्रता है। फल पर सोच विचार करना उसका क्षेत्र नहीं है। लेकिन आज दुनिया दो भागों में विभक्त है, सफल एवं असफल। सफलता एवं असफलता हमारे समाज में आर्थिक बंटवारे के कारण है। जो सफल है वह अमीर भी होगा और जो अमीर नहीं वह असफल है। अगर वह गरीबी के बावजूद सफल हो गया तो वह एक मिसाल भी बन जाता है। जैसे धीरू भाई अंबानी पर एक बार सफलता को छू लेने का अर्थ है कि जीवन पर्यंत या फिर 7 पुश्तों के लिए दरिद्रता का संपूर्ण नाश कर दिया गया। आज के समय में यह मानना कठिन है कि सफलता के बाद भी व्यक्ति सीमित संसाधनों में जीवन जी सकता है, क्योंकि सफलता की परिभाषा है लक्ष्मी, आलीशान गाड़ियां, बड़ा घर, और जिसके पास यह नहीं है वे बेशक स्वयं के सुख के लिए कार्य कर लें। सफल तो किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकते। इस सोच के लोगों के लिए प्रश्न है कि उनके अनुसार रामचरितमानस की रचना करने वाले गोस्वामी तुलसीदास सफल हैं या असफल, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जिन्होंने जन जन के नायक श्री राम की कहानी को हर व्यक्ति के लिए सुलभ किया, सफलता की आधुनिक संकीर्ण परिभाषा पर खरे नहीं उतर सकते हैं, पर उनकी कृति हर घर में विद्वान है। उत्तर सीधा और तुलसीदास ने दिया है। सफलता की संकीर्ण परिभाषा के पचड़े में तुलसीदास उतरे ही नहीं। उनका कहना था कि उन्होंने स्वयं के सुख के लिए अर्थात अपने मन की प्रसन्नता के लिए कार्य किया। ऐसे व्यक्ति का ध्यान कर्म की उत्कृष्टता पर रहता है जो उसे अविस्मरणीय बना देती है। तुलसीदास की भांति इस प्रकार के कर्म को धन से 100 गुना कीमती वस्तु माना गया है। आचार्य चाणक्य द्वारा मनुष्य की ये 3 स्वभाव स्वतः भगवत गीता में कर्म के 3 प्रकार हैं, तामसिक, राजसिक और सात्विक। तामसिक व्यक्ति आवेश और क्रोध कर्म में रहता है। उसके लिए फल सब कुछ है। जो लक्ष्य उसने तय किया है उसकी पूर्ति के लिए चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े वह उसे करने को तैयार है। आमतौर पर ये लक्ष्य में पावर, पोजीशन की प्राप्ति हेतु किए जाते हैं, और सफल व्यक्तियों में बढ़ता अवसाद अधिकतर तामसिक कर्मयोगियों का लक्षण है, क्योंकि सफलता नहीं मिलने पर अर्थात अपना उद्देश्य प्राप्ति नहीं होने पर उन्हें दुख व अवसाद भी थोक के भाव में जड़ता है, क्योंकि असफलता को स्वीकार और आत्मसात करने के लिए आवश्यक साहस और विनम्रता दोनों इसमें नहीं होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए सफलता को संभालना मुश्किल होता है, जिसके उदाहरण हैं अनेक प्रतिभाशाली कलाकार और उद्योगपति जो सफलता के बाद भी नशे की लत में उलझ गए या फिर समस्याओं में से जूझते जूझते अपने जीवन का अंत करने का निर्णय ले लेते हैं। दोनों ही परिस्थितियां अति दुख है। ऐसी सफलता जीवन का ध्येय नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें प्रसन्नता नहीं है। तब सिर्फ धन प्राप्ति सफलता का मापदंड कतई नहीं हो सकती। यानी धन के साथ साथ सम्मान भी चाहिए, जो उस समय प्राप्त होता है जब आप अपनी सफलता के साथ साथ दूसरों को भी सफल कराने का अपने ऊपर उत्तरदायित्व लेते हैं। भगवत गीता में इन कर्म योगियों को राजकीय कर्म योगी कहा गया है। इनकी खासियत है कि कर्म को करते समय ये दिन को दिन और रात को रात नहीं समझते हैं, जिसका इन्हें अहंकार नहीं होता है। सफलता और सफलता के चिन्ह दोनों में
इनकी रुचि होती है, लेकिन एक बात ये स्मरण रखते हैं कि वे कौन है, इसीलिए अपनी सफलता का श्रेय बांटने से परहेज नहीं करते हैं और समाज उपयोगी कार्यों में सक्रियता से भाग लेते हैं। नतीजा ये मान और धन दोनों कमाते हैं, क्योंकि जब आप दूसरों की सफलता का दायित्व लेते हैं तब आपकी सफलता किस प्रकार बाधित हो सकती है। प्रयत्न तु सफला संतो मनोरथा। इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता है कि बिना फल का पूर्वाभास हुए कर्म करने की प्रेरणा संभव नहीं है। यानी जब भी आप कर्म कर रहे होंगे आपके मन में सफलता प्राप्ति की भावना अवश्य हिलोर लेंगी। उसके मिलने का उत्साह और नहीं मिलने पर निराशा दोनों ही आएंगे। निराशा में क्रोध पनपेगा जो आपकी बुद्धि को भ्रमित करेगा और आप सही गलत के मापदंड को समझे बिना सिर्फ फल की इच्छा से दौड़ेंगे। तामसिक कर्म में उलझे अहंकारवश उन निर्णयों को लेंगे जो आपको अंतोगत्वा कष्ट देंगे। जैसे दुर्योधन ने कृष्ण की सेना को चुना है और अर्जुन ने कृष्ण को। सेना लड़ाई लड़ सकती है पर कृष्ण लड़ाई की दिशा बदल सकते हैं। जब सफलता प्राप्ति के लिए आप किसी भी कीमत को चुकाने के लिए राजी हो जाते हैं तब प्रसन्नता आपसे कोसों दूर हो जाती है। तंत्र का उद्देश्य आपको पहले राजकीय और फिर सात्विक कर्म की ओर ले जाना है, जो सफलता की सीमा है या फिर सफलता का शुद्धतम रूप। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सफल व्यक्ति एक सात्विक कर्म योगी है, क्योंकि वह उस काम को करता है जो उसे अच्छा लगता है और उस कर्म को करते हुए उसकी प्रतियोगिता स्वयं से होती है। सात्विक कर्म आसक्ति विहीन होता है और उसमें फल प्राप्ति की इच्छा नहीं होती, बल्कि स्वांतः सुखाय का भाव होता है। जैसे कालिदास ने जब रघुवंशम लिखा तब उन्हें रॉयल्टी पाने की इच्छा नहीं था, बल्कि अपनी आत्म तृप्ति हेतु रचना प्रवृत्त हुए थे। दूसरी बात, आपको सतत इस बात का ज्ञान रहना चाहिए कि आप कितने अन्य लोगों को सफल होने में सहयोग दे रहे हैं। अगर आपकी सफलता से आपको समाज लाभान्वित नहीं हुआ तो आपकी दशा कर्ण जैसी हो जाएगी। कर्ण ने आजीवन सूत पुत्र का लांछन सुनने के बाद भी धनुर्विद्या में महारत हासिल की, पर उन्होंने दुर्योधन की मित्रता के बोझ तले धर्म को तिलांजलि दे दी और उस सुत समाज के लिए अन्य युवकों के लिए उपयोगी नहीं सिद्ध हुए। एक बात तो 16 आने सच है कि सफलता इससे तय नहीं होती है कि आपके घर और गाड़ी कितने बड़े हैं, बल्कि आपके जुझारूपन से निर्धारित होती है कि असफलता को आप कितनी सहजता के साथ स्वीकार कर सकते हैं और नई शुरुआत के लिए पुनः दूसरी कोशिश कितनी शीघ्रता से करते हैं। यह बताता है कि आप कितने सफल हैं। सफल शब्द में फल आता जरूर है, पर फल से पूर्व वृक्ष के जीवन में पत्ते, टहनियाँ और फूल भी आते हैं। वृक्ष की जीवन यात्रा में जैसे फूल, पत्ते और टहनियाँ के बिना फल की कल्पना नहीं हो सकती, वैसे ही सफल होने के लिए धैर्य, साहस एवं विनम्रता तीनों जरूरी हैं। धैर्य असफलताओं को आत्मसात करने के लिए होता है, साहस असफलताओं को पर बार बार प्रहार करने के लिए और विनम्रता सफलता को सिर नहीं चढ़ने देने के लिए। सफलता तो देर सवेरे प्रत्येक कर्मयोगी को मिल ही जाती है, लेकिन सफलता के साथ आपकी प्रतिभा और व्यक्तित्व दोनों निखरने चाहिए, जिसे पाने का सूत्र वैचारिक शांति और प्रसन्नता है। दोस्तों, आगे नेक्स्ट अंक में मिलते हैं। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।